हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस लेक्चर में हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व। मैंने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया था इस चैप्टर में क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर से देख लेना, क्योंकि आज हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको एक्सप्लेनेशन समझनी ज़रूरी है। वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, अपने लेक्चर को देख सकते हैं, चैप्टर को पूरे कंप्लीट कर सकते हैं और जितने भी आपके डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिगार्डिंग उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और हम ये जो जितने भी क्वेश्चंस करेंगे इस सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं उन सब की पीडीएफ आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। So our first question is check whether the following are quadratic equations। हमें यहाँ पे कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमने चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था तो वहाँ पे भी मैंने बताया था ये चीज़ कि कभी भी आपको इस तरह से जब भी इक्वेशंस दी गई हैं तो बिल्कुल देखकर उसका आप डिग्री को देखकर नहीं बोलेंगे कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक है क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर 2 है। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 है, तो आप एकदम से बिना उसको सॉल्व किए ऐसे नहीं बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसकी डिग्री क्या बन रही है, क्या उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, 3 है या फिर वो लीनियर है, मतलब उसकी पावर जो है वो 1 है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट में इक्वेशन हमारी है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे हम जब इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² + 1 + 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x माइनस 6। अब दोनों साइड देखो 2x दिया है, कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, x² + 1 और ये -6 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। x² + 7 इज इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें देखो जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है और यही हमारी हाईएस्ट पावर भी है, मतलब डिग्री। तो अब हमारे पास अगर हाईएस्ट पावर दैट इज डिग्री जो अगर 2 है तो हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम यहाँ पे लिखेंगे एज डिग्री is equal to 2, hence it is quadratic equation। ठीक है, अब इसमें हम क्वेश्चंस में आगे भी देखेंगे, ऐसी बहुत सी आपको एग्जांपल्स दिखेगी जहां पे आपको देखकर तो लगेगा कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब आप उसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको बाद में पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे पूरा सॉल्व करना और फिर देखना है कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है या नहीं। नाउ सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² - 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। इसकी भी ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करते हैं। सेकेंड में हमारे पास इक्वेशन गिवन है x² - 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 - x। x² - 2x ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे -6 + 2x, सारा हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, x² - 2x -2x + 6 इज इक्वल टू 0। x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास जो डिग्री क्या है 2 है, तो अब लिखेंगे हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ थर्ड पार्ट में इक्वेशन है x - 2 इंटू एक्स + 1
इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पर अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो क्या लग रहा है, लीनियर इक्वेशन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कहीं पावर दिख ही नहीं रही वन के अलावा कुछ भी। लेकिन इसकी अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर देखते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सो थर्ड पार्ट, इक्वेशन गिवन है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री। सो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। सो पहले तो अब यहाँ पे देखो कि इधर भी एक्स स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे भी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जैसे हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये सामने पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रही है। तो क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर क्या दिख रही है यहाँ पे, सबकी पावर तो वन दिख रही है। लेकिन इसको पूरा हम सॉल्व कर लेते हैं एक बार। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं सारा। सो माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लिखेंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ फोर्थ पार्ट, x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पे भी क्या है, लीनियर इक्वेशन दिख रही है हमें, क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पावर चाहिए होता है टू, और टू तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा। लेकिन इसको भी हम पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनता है हमारे पास। सो फोर्थ इक्वेशन, x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। सो ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पर। तो टू एक्स इंटू एक्स हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर है टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये वाला फाइव एक्स जो है राइट लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर होता तो कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू एक्स स्क्वायर है तो कैंसिल नहीं हुआ। तो ये अब हमारे पास इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। लेकिन इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो हमारे पास मिडल टर्म है इसको पूरे को सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हेंस it is a quadratic equation। हो गया। तो इस इक्वेशन से हमें समझ आया कि कैसे भी हमने देखना है। हमें जहाँ पे इक्वेशन गिवन है, चाहे वो देखकर आपको लग रहा है कि क्वाड्रेटिक है या हमें देखकर लग रहा है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, तब भी इसको पूरा सॉल्व करना है, ताकि हमें लास्ट तक पता चले कि जब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है या नहीं आ रही। जैसे कि हमने थर्ड पार्ट में देखा तो वहाँ पे भी इसी तरह से कुछ पैटर्न गिवन था, हमें दिख रहा था। लेकिन वहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ पर भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, टू एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर हमने जब माइनस किया तो एक्स स्क्वायर हमारे पास रह गया, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया कि जल्दी में कभी भी कंक्लूजन पे नहीं जाना। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और पूछा जा सकता है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, उसको चेक करो। तो जितनी भी जल्दी हो, लेकिन उसको पूरा ब्रैकेट ओपन करके लास्ट स्टेप तक देखो कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है या नहीं। नाउ फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सो फिफ्थ में हमें इक्वेशन गिवन है टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं।
सो फिफ्थ में इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1. So 2x square minus 6x minus x plus 3 is equal to x square minus x plus 5x minus 5. So 2x square minus 7x plus 3 is equal to x square plus 4x minus 5. So 2x square minus x square minus 7x minus 4x plus 3 plus 5 is equal to 0. So x square minus 11x plus 8 is equal to 0. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. So hence it is a quadratic equation. Now sixth part. सिक्स्थ में इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. करते हैं इसको सॉल्व. सो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab, that is 4x. सो यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही हमारे पास. यहाँ पे क्या बन रहा है 3x और ये वाला माइनस 4x जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. क्या है ये? लीनियर इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन क्या है वो भी आपको साथ में पता होना चाहिए. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी पावर जो होती है हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री बोलते हैं वो 1 होती है. और क्यूबिक क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर जो होती है वो 3 होती है. तो साथ में आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए. तो हम लिखेंगे कि हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ सेवेंथ पार्ट गिवन है x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो सॉल्व करेंगे इसको. सो सेवेंथ x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी दैट इज 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. तो आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस 2x. सो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 3 12x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x. ले जाते हैं सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड पे. x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 2x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 12x प्लस 2x 14x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दिख रही है इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं. ऑर्डर पे अरेंज कर लेते हैं हमारे पास हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर तक. मतलब माइनस एक्स क्यूब उसके बाद एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 3 है.
तो हम लिखते हैं हेंस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनके मैं जो आपको एग्जाम्पल जो आपको रीजंस दे रही हूँ तो वो रीजन भी आप साथ में मेंशन कर सकते हो कि क्यों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यों नहीं है। नाउ देखते हैं एट्थ पार्ट इसका। सो एट्थ पार्ट में इक्वेशन गिवन है हमें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। सो एट्थ पार्ट इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 is equal to a minus b का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b स्क्वायर। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। सो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। अब जो रह गया इसको पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x दैट इज माइनस 13x और यहाँ पे प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो लिखते हैं इसको, हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ आया कि हमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करना होता है, किस तरह से ब्रैकेट्स ओपन करके लास्ट तक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना होता है। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है, हमने इसको पूरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करना है। मतलब कि हमें जो इक्वेशंस गिवन है इसकी बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व नहीं करना। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and the breadth of plot। तो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेड्थ को सॉल्व नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है ये जो हमें पूरे सिचुएशन गिवन है। तो क्या बोला है हमें, एरिया जो है किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो है हमारे पास 528 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ जो गिवन है वो कैसे की है, ब्रेड्थ की फॉर्म में दी है, ब्रेड्थ के टर्म्स में गिवन है। क्या दिया है हमें, हमें बोला जो लेंथ है उसके रेक्टेंगुलर के ब्रेड्थ की ट्वाइस करके प्लस 1 करना है। मतलब आपने अगर ब्रेड्थ को लेट किया x तो उसका ट्वाइस क्या होगा, मतलब इंटू 2 करेंगे, 2x प्लस 1 करेंगे क्योंकि 1 मोर है इसका, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, लेंथ बन जाएगी। बस हमें इससे क्या हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो पता चल गई x की टर्म्स में, और हमें रेक्टेंगुलर का एरिया तो पता ही है, बस उसके बेसिस पे हमने इक्वेशंस को बनाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं ब्रेड्थ को, जिसकी टर्म्स में दूसरे को दिया होता है पहले उसको x लेट किया करो, फिर दूसरा जो है वो उस x के टर्म्स में हमेशा बनेगा। सो लिखते हैं हम, लेट x बी दी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, देयरफॉर लेंथ क्या बन जाएगी, लेंथ हमें क्या बोला है, जो ब्रेड्थ है उसका ट्वाइस करो प्लस 1 करो, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ है ना, 1 मोर देन है तो 1 मोर मतलब प्लस 1 करना। तो ब्रेड्थ हमने क्या लेट की थी x, तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 करेंगे, ये क्या बन जाएगा, लेंथ बन जाएगा। तो हमें क्या लेंथ और ब्रेड्थ पता चल गई है, एरिया में हमने वैल्यू पुट करनी है बस। सो नाउ एरिया
एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें क्या गिवन है, 2x+1 इंटू ब्रेड्थ क्या है, x है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x² प्लस x, ये हमारे पास बन गई। और हमें एरिया अब गिवन क्या है, गिवन एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, लिखेंगे देयरफॉर 2x² प्लस x इज इक्वल टू 528। 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही बनाना था, इसको सॉल्व नहीं करना। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया इसका। आई होप आपको समझ आया होगा कि इस तरह से हमने इनको करना होता है। अब मैंने यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 शॉट वीडियो लिया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपने लीनियर इक्वेशंस की आपके यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्योंकि 3rd चैप्टर में भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स थी और 4th चैप्टर में भी है। तो कैसे पता चलेगा कि हम इसमें x और y लेट करेंगे या x ही लेट करेंगे, उसके लिए मैंने आपको कुछ बताए थे हिंट्स जो होते हैं क्वेश्चन में, जिसको देखकर आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहला ये कि आपके पास कुछ क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको एरिया गिवन होगा या एरिया फाइंड करने को बोला जाएगा, या फिर कहीं लिखा होगा कि प्रोडक्ट बताना है किसी 2 चीज़ का, तो प्रोडक्ट करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे आपने x के टर्म्स में रखा है तो x इंटू एक्स x² बन जाएगा। एरिया में भी यही है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो प्रोडक्ट हो रहा है इसमें भी। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं, हमेशा आपके पास जो 2 अननोन चीज़ें होती हैं उसमें से एक को आप लेट करते हो, दूसरा उसकी टर्म्स में ही गिवन होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें जो लेंथ गिवन थी वो हमें ब्रेड्थ की टर्म्स में गिवन थी, ब्रेड्थ के फॉर्म में हमें लिख के दिया था कि ब्रेड्थ के क्या है, ट्वाइस करके +1 करना है। तो हमने क्या किया, सिर्फ ब्रेड्थ को एक्सलेट किया, लेंथ हमें ऑटोमेटिकली मिल गई। तो ये भी हमारे पास एक हिंट होता है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं। जबकि लीनियर में क्या होता था, दोनों अलग अलग होते थे अननोन फैक्ट्स, तो हम क्या करते थे, एक्स और वाई लेट करते थे। ठीक है, सो इससे आप जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये हमारे पास लीनियर का है या हमारे पास क्वाड्रेटिक है। सो सेकंड में हमें गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। क्या बोला, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कौन से, कॉन्जिक्यूटिव। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, जो साथ के साथ होते हैं, जैसे 1 के बाद 2 है, 3 के बाद 4 है, 9 के बाद 10 है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। और पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर नहीं देखने, हमने कौन से देखने, पॉजिटिव देखने हैं। 2 नंबर्स जो है उनका प्रोडक्ट गिवन है 306, हमने नंबर्स को फाइंड करना है। फाइंड करना मतलब हमें उनकी टर्म्स में बनानी इक्वेशन। सो अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे समझ आएगा कि हम क्या लेट करें, किसको एक्स लेट करें, और दूसरा कैसे पता चलेगा इसकी टर्म्स में गिवन है। उसके लिए आपके पास हिंट है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कोई भी आपके पास नंबर है, दूसरा क्या होगा, उसका +1 होगा। जैसे 2 के बाद क्या है, 3 है, तो 2 + 1 है आपके पास 3। 6 के बाद क्या है, 7 है, तो 6 + 1 है 7। तो ये क्या हो जाएंगे, 6 और 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। उसी तरह से अगर मैं x एक लेट कर लेती हूँ नंबर को, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। मिल गया हिंट हमें, एक को हम लेट करेंगे, दूसरा उसकी टर्म्स में गिवन है। तो लिख लेते हैं कि लेट x बी अ पॉजिटिव इंटीजर so other consecutive positive integer b क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट बोला था कि 2 नंबर्स का हमने प्रोडक्ट देखना है, तो अब लिखेंगे कि नाउ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर है x, दूसरा है x + 1, और प्रोडक्ट क्या गिवन था, 306। सो 306 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² + x,
सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बस इस क्वेश्चन में यही करना था। नाउ देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। सो थर्ड पार्ट इज रोहन इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन present age. क्या बोला कि रोहन के जो मदर हैं वो क्या रोहन से 26 years ओल्डर हैं, बड़ी हैं। तो पता चल गया हमें यहाँ पे दोनों अननोन फैक्ट कौन से हैं, एक रोहन की एज है और एक उसकी मदर की एज है। लेकिन हमें क्या बोला कि रोहन की जो मदर की एज है वो क्या है, उसकी एज से 26 ईयर्स ज़्यादा है। तो हमें अगर हम रोहन की एज को एक्सलेट कर लेते हैं तो दूसरा उसकी टर्म्स में गिवन है, मदर की एज हमें प्लस 26 गिवन है। तो बस यही करना है। अब नेक्स्ट में क्या बोला कि प्रोडक्ट जो है उन दोनों की एज के, कौन सी एज के, आज से 3 साल बाद की जो उनकी जो एजेस होंगी उनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो वो आपके पास आता है 360। बस यही इक्वेशंस हमने बनानी है इसकी बेसिस पे। सो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट x be the age of Rohan. So age of Rohan's mother क्या हो जाएगी, x प्लस 26। दोनों की एज हमें मिल गई। अब हम करेंगे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है। हमें क्या बोला है 3 साल बाद जो एज होगी उसका प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 साल बाद इनकी एज कितनी होगी। तो हम लिख लेते हैं रोहन्स एज 3 years लेटर। 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, जितनी आज है उसमें +2 + 3 करना है। आज कितनी है, x है। ये जितनी हमने एज ली है ये प्रेजेंट है, इसको ध्यान रखना कि ये प्रेजेंट एज की बात की जा रही है। ठीक है, तो आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम उसकी मदर की बात करें तो रोहन्स मदर एज 3 years लेटर। 3 साल बाद उनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, जितनी आज है उसमें 3 ऐड करना है। तो आज कितनी है, x + 26। अब 26 में 3 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा, तो आ जाएगी x + 29। तो बस अब हमें ये दोनों एज मिल गई और इन्हीं का हमें करना है प्रोडक्ट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज इक्वल टू x + 3 इंटू x + 29। तो प्रोडक्ट हमें गिवन कितना है 360। सो 360 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² प्लस धीरे धीरे 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 दैट इज 87। सो x² प्लस 29 प्लस 3 32 x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। सो x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया और इन क्वेश्चन से आपको ये भी समझ आ रहा है कि किसको हमने एक्सलेट करना है, कौन सा उसके दूसरे जो है वो एक्स की टर्म्स में बन सकता है और कैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन समझ आते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट इज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. हमें बोला कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर उसकी स्पीड नॉर्मल जितनी स्पीड थी उससे 8 km/h की स्पीड कम हो जाती है तो उसको टाइम कितना लगता है, 3 hours जो है वो ज़्यादा लगते हैं। अब सिंपल सी बात है,
अगर आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो आपको कहीं भी पहुंचने में टाइम कम लगेगा, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो आपको पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। अब अगर यहाँ पे स्पीड जो है वो कम हुई है तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो इसलिए उन्होंने बोला स्पीड अगर आपकी 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है तो टाइम कितना लगेगा, जितना पहले लगता था उससे 3 आवर्स ज़्यादा लगेगा। तो अब इन बेसिस पे हमें बनानी इक्वेशन, हमें बताना स्पीड। सो अब सबसे पहले हम लेट करेंगे स्पीड को, जो उसकी पहले की स्पीड थी, तो लेट करते हैं कि लेट एक्स बी दी स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड एक्स है तो टाइम कितना हो जाएगा, सो टाइम इज इक्वल टू, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें क्या गिवन है 480, सो 480 अपॉन एक्स। ये कौन सा टाइम है, नॉर्मल टाइम जो होता, यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बात की जा रही है। अब कंडीशन क्या है हो गई, कंडीशन ये है कि स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई है। तो अब हम लिखेंगे नाउ स्पीड डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगी, जितनी नॉर्मल स्पीड थी उससे 8 किलोमीटर पर आवर माइनस करना हमें, एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमने देख ली। अब इस स्पीड के अकॉर्डिंग टाइम कितना लगेगा, पहले तो वो देखेंगे, फिर देखेंगे ना कि वो इंक्रीज हुआ तो कितने से इंक्रीज हुआ है। तो टाइम टेकन, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा 480, लेकिन अब स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी x माइनस 8। ये हो गया टाइम। अब हमारे पास टाइम ये इतना लगेगा, पहले टाइम इतना लगेगा, पहले के टाइम में कितना हमारे पास इंक्रीज आ गया, 3 आवर्स का इंक्रीज आ गया। इसका मतलब सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले का जो टाइम था 480/x, इसमें 3 आवर्स ज़्यादा हो गए, तो कितना लग रहा है, अब लग रहा है 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। ये हमारे पास बन गई कंडीशन। ठीक है, किसके बेसिस पे हमने कंडीशन बनाई है, टाइम के बेसिस पे बनाई है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या बोला, स्पीड निकालनी है, तो जो निकालना है उसको हमने एक्सलेट कर लिया, और अगर हमने उसको एक्सलेट कर लिया तो दूसरे की टर्म्स में हमारे पास दो वेरिएशन आ रहे थे। पहले का टाइम हमारे पास 480/x था, अब का टाइम हमारे पास 480/x माइनस 8 था, और दोनों के बीच में डिफरेंस जो था वो हमें पता चल रहा है कि 3 आवर्स का एडिशन हो रहा है, 3 आवर्स हमें ज़्यादा लग रहे हैं। उस बेसिस पे हमने कंडीशन बना ली। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। सो 480 प्लस 3x इज इक्वल टू, डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 480 बाई x माइनस 8। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो 480 प्लस 3x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 इंटू x, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 480x माइनस 3840 प्लस 3x² माइनस 24 इज इक्वल टू 480x। दोनों में 480x से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, ये पूरी टर्म रह गई है। अब इस पूरे में हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, x² अरेंज करके भी लिख रहे हैं, पहले x² वाली टर्म लिखेंगे और फिर बाकी टर्म लिखेंगे। यहाँ पे x भी था, इसको माइनस 3 कॉमन निकालेंगे, 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें मुझे एक चीज़ और आपको बोलनी है, क्वेश्चन में हमें बोला था स्पीड निकालो, लेकिन हमने क्या किया, इक्वेशन लिख दी। तो इक्वेशन लिख दी और हमें क्वेश्चन में स्पीड निकालने को बोला था, तो उसका क्या मतलब बन रहा है, हमें बोला है स्पीड निकालो। अब हमने स्पीड क्या लेट की है, एक्स लेट की है। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, वही हमारी स्पीड हो जाएगी। तो मतलब ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है,
ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसको आप सॉल्व करोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। तो उससे भी आपको एक हिंट मिल सकता है कि जो निकालने को बोला जा रहा है उसको आपने एक्स लेट करना है, क्योंकि एंड में क्या होता है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो एक्स के टर्म में ही बनती है, और जो निकालने को बोला जा रहा है वही हम निकालते हैं जब इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एक्स को निकाल रहे हैं। तो उससे भी आपको एक हिंट मिल सकता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें, दूसरा वेरिएबल कैसे लें। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ये सबकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई है, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। कोई भी क्वेरी रहेगी, कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी जो हम एक्सरसाइज करेंगे या चैप्टर्स करेंगे वो सब वीडियो भी आप देख पाएँ, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 को। अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि चैप्टर पूरा जो भी हमारे पास रहता है इस क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर जो भी है हमारे पास, इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हैं वो सब आपको मैंने उस वीडियो में बताए थे। फिर चाहे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स क्या होते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड कह लो, या फिर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिससे कि हम नेचर ऑफ इक्वेशन भी बता पाते हैं, नेचर ऑफ रूट्स बता पाते हैं, वो सब मैंने उस लेक्चर में कवर करवाए हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो वीडियो को वहाँ पे देख लेना, ताकि हम ये वाली वीडियो और आगे भी जितने भी हम एक्सरसाइज करेंगे वो सब क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ जाएं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।